बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अब तो इंतखाबी मार्के में 3 हफ्ते रह गए हैं। आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो जाती नज़र आ रही है हमें। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, लेकिन इस इंतखाबात में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और परवेज़ लाई और इस तरह के लोग आउट हो गए। पीटीआई से भला भी छिन गया। पीटीआई ने अगरचे 266 सीटों पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान उसे भले का हुआ है। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, इमरान खान के गिर्द इस वक्त सियासत घूमती है। एक हल्का ये है। दूसरी सियासत मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द होती है। तीसरी सियासत बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो आज खुद उन्होंने अपने आप को मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए ख्वाब देखने शुरू कर दिए। इमरान खान जेल में और जेल के अंदर से वो इशारों कनायों में और दीगर ज़राए के ज़रिए अपने वकला के ज़रिए बाहर अहकामात भेजते रहते हैं। सियासी जमातों को टिकटों की जब अलाटमेंट हुई तो उस वक़्त बल्ला छिन गया इमरान खान से। यकीनन अगर आप सिंपल अंदाज़ा लगाएं तो कहा जा सकता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और बिला सोचे समझे कोई बात करेगा, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि जनाब इमरान खान साहब, आपकी जमात ने अपने अंदर इंतखाबात कराने में इतनी ताख़ीर क्यों की और क्यों इंतखाबात को एक ढोंग के अंदाज में आपने किया और क्यों मौका फराहम किया कि आपने कि इंतखाबात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हम लोगों ने देखी है। आपके वकला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकेगा। आपका केस कमजोर था। अब यह तो नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ की गलतियों और पर्दापोशी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करे और फिर अगर ये फैसला फर्ज करें हो जाता कि फायज ईसा ने पीटीआई को बल्ले का निशान देने की हक में फैसला दे दिया, तो पीटीआई के यही लोग जो आज उनके खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं, ये ढोल बजाते और ढोल पताशे पर जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर रक्स कर रहे होते हैं। ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन पीटीआई को नुकसान उस तरह नहीं हुआ कि उसके कुछ लोग मैदान में मौजूद हैं। ये अलग बात है कि कुछ उनके लोग अपनी 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 कमजोरियों और अपने अमाल की वजह से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। कहीं तो आजम सवाती साहब में पता लगा वो भी दस्तबरदार हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि और कितने लोग और दस्तबरदार हो जाएंगे। वो नहीं ठहर सकते इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए हुए हैं जिनके ज़रिए उनको जेलों में जाना पड़ेगा और जेलों में हैं भी। इधर फौजी अदालतों में कमोबेश मेजॉरिटी के केसेस का कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, उनके फैसले आने वाले हैं। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है कि वो किस तरह इजाज़त देते हैं। बाकी अब तक तो उन्होंने इजाज़त दी है कि आप कोई फैसले का ऐलान ना करें, अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लें। एक लिहाज से तो ये बात है कि इमरान खान की जमात अगर आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती तो यकीनन उस पर क्वेश्चन तो आएंगे, उस पर सवालात तो उठेंगे। लेकिन देखा जाए, आप पीछे ज़रा थोड़ा सा जाएं 5-6 साल पहले कि 2018 में नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया। नवाज शरीफ को भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्की सियासत से निकाला और उनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया। बीमार थे, पाकिस्तान से बाहर गए तो उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। अल्लाह ताला ने उसको सेहत और ज़िंदगी दी तो इन्होंने फिर मजाक उड़ाया।
वो कहते थे या वापस नहीं आएंगे। बड़े बड़े वो लोग भी पार्टी के मुस्लिम लीग नून के टिकट लेने में कामयाब हो गए, जो कहते थे कि नवाज शरीफ आएगा, उसकी नहीं आएगा बल्कि उसकी लाश आएगी ताबूत में। मैं तो इस बात पे भी मुस्लिम लीग नून वालों से नाराज़ हूँ कि आप लोग उन लोगों को क्यों सीट दी आपने, जो लोग आपको ये कहते थे, जो लोग आप पे लान तान भेजते थे। बहरहाल क्या कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ भी को बेबस किस्म के लीडर दिखाई देते हैं। कम से कम कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। इमरान खान की भी हालत बड़ी बुरी है। वो एक तना एक सेल में बंद है, जो थोड़ी बहुत उनको टाइम मिल जाता है, जो वो आते हैं लोग केस की समाअत के लिए। अदरवाइज इमरान खान है, टेलीविज़न है, और उनके जो स्टाफ का जो लोग उन पर निगरानी करते हैं या उनके लिए मदद करते हैं, उनसे कुछ मालूम कर लेते हो, या उनके जब वकला मिलते हैं तो वो उनको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब पर जो ये बुरे दिन हैं, इनमें कमी नहीं आएगी, ये आगे इसमें इजाफा होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि इमरान खान साहब शायद NRO के लिए तैयार हो जाएं, वरना 2-3 साल मजीद तो उनके बाहर आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अगर ये जुर्रत और बहादुरी से ये बात गुजार लें तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई फिर इस मुल्क की सियासत से निकाल सकता है। जिस तरह नवाज शरीफ ने मसाइब बर्दाश्त किए, कोई सोच सकता था कि 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाला जब तीसरी बार वापस आएगा तो वज़ीर आज़म बनेगा। अब चौथी बार उसके वज़ीर आज़म बनने की फिर इम्कानात कमी हैं, और सारे दुनिया समझती है कि सियासत में अब नवाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो फिर इमरान खान साहब के साथ मामला तय करने वाली बात है। इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल डायलॉग की भी ज़रूरत है। इमरान खान साहब को खुद भी डायलॉग देना चाहिए। उनके सारे लोग इधर उधर हो गए हैं। अब उनकी सियासत की, अब उनकी पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जिन्होंने कभी कोई सियासी जमात भी नहीं देखी थी, वो आपस में लड़ रहे हैं। और ये एक अफसोसनाक होता है किसी जमात के लिए कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि वो लीडर नहीं है बाहर, और जो लीडर थे या तो वो भाग गए या वो 2-4 आदमी थे वो उनके साथ जेल में है। बाकी दुम दबाकर तौबा तायब करके अपने कोने में चले गए। उन्होंने इलेक्शन के नाम से ही तौबा कर लिए। तो नाज़रीन किराम, अब हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का सियासी ज़वाल है, लेकिन ये ज़वाल अब देखते हैं कितने अर्से तक जारी रहता है। बहरहाल 8 फरवरी का जो सूरज तलू होगा, वो तो अब ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी और उसके इत्तेहादी जमातें कामयाब होगी, और फिर आइंदा आने वाली हुकूमत भी एक मखलूत हुकूमत।